So complementary angles, the third topic. Complementary angles, as we name, we are familiar with this name from since I suppose 3-4 years. Last 3-4 years we are studying that complementary angles are those whose sum is 90 degree. वही होता है ना जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री होता है ना. सो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सपोज ट्राइंगल एबीसी है एंड इट इज राइट एंगल एट बी, देन ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट. तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो जो बाकी दो बचे हुए एंगल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 ही होगा, है ना. ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में चलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है, हम लिखते हैं सिन लेकिन होता है साइन. तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हो जाता है कोसाइन थीटा. हम इसको कॉस लिखते हैं शॉर्ट में, कॉस को लिखे कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. इसी तरह से बाकी नाम देखते हैं. हमारे पास में है टेंजेंट थीटा जिसको हम टैन थीटा लिखते हैं. इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोटेंजेंट थीटा जिसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं. टैन कॉट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टैन. इसी तरह से हमारे पास में एक होता है सीकेंट थीटा जिसको हम सेक थीटा लिखते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें अगर हम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कोसिकेंट, यानी कि हम इसको हम लिखते हैं कॉसेक. तो कॉसेक थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना. कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिकली कंसेप्ट क्या है उसकी बात समझते हैं, इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से. कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी रेशो, किसी भी एंगल की टर्म्स में अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले रहे हो, जैसे सपोज अपन ने साइन सी लिया, इस ट्रायंगल में साइन सी यानी सी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसके सामने वाली साइड पक्का परपेंडिकुलर होगी. तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी. ये होता है ना पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. सो ए बी अपॉन ए सी इज साइन सी, है ना. इसी ट्रायंगल में, इसी में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले तो cos A, cos किसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ? साइन का. और एंगल C का कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल A. सो cos A लेके देखते हैं. cos A that means the angle of observation is A. सो एंगल A अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये थीटा है, तो ये हुआ बेस. तो बेस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है. चेक कीजिए, साइन सी कॉस ए के इक्वल है. साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस ए. दोनों ए की चीजें देखो, ए बी अपॉन ए सी, वो भी ए बी अपॉन ए सी, है ना. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि साइन सी की जगह अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो cos A, तो वो A की बात है. इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं. हमने एंगल्स पढ़े 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज पढ़ी थी साइन थीटा पे. साइन की वैल्यू 0 डिग्री होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 या 1. मेरे ख्याल से अभी तक याद हो गई होगी, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए. चलो हम नोइंगली और अननोइंगली कई चीजें पहले पढ़ चुके होते हैं टॉपिक से. जैसे हमने यहाँ पे लिखा cos थीटा, तो हमने कहा गया उल्टा लिख लेना. तो हमने कहा चलो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा, है ना. तो आप देखिए इस टेबल में आपके सामने है कि साइन 0 डिग्री जो है वो cos 90 डिग्री के इक्वल है. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 90 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री, इन शॉर्ट
रेशियो का अगर कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री लेना होता है, इन शॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन 30 डिग्री लेना चाहते हैं तो वो कॉस 30 डिग्री के इक्वल नहीं है ना, वो कॉस हुआ तो 30 का हो जाना चाहिए 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 60 की वैल्यू होती है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट ऐसा है, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमने जैसे ही रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री लिया वैसे ही हमारे पास में हमें एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लेना चाहिए। जैसे ही रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं वैसे ही हमें रेशियो का भी कॉम्प्लीमेंट्री लेना चाहिए। चलो, जैसे मान लीजिए हमें cos 60 डिग्री कोई कह रहा है तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री हमने कहा को हटा देते हैं, कोसाइन है ना, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा, को लगाओ या को हटाओ, तो कोसाइन को हमने लिख दिया साइन। तो ये 60 डिग्री जो है वो भी 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सेम है। रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही लेते हैं वैसे ही हमें क्या कर लेना चाहिए, बिल्कुल हमें एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स, कुछ फॉर्मूले इस तरह के हो गए कि साइन थीटा इज cos 90 minus theta, tan theta is cot 90 minus theta, और sec theta is cosec 90 minus theta, vice versa, राइट। ये एक तरह से हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। 3 फॉर्मूले तो हैं, साइन को कोसाइन में कैसे बदलना है, tan को कोसाइन में कैसे, कॉट में कैसे बदलना है, और सेक को कॉसेक में कैसे बदलना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी, टॉपिक बहुत इजी। फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा, ये रिमाइंड कराऊंगा आपको इनफैक्ट कि ये इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बिना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के भी पढ़ी जाती हैं, वैसे ही ये है। इसको पढ़ लेंगे तो फायदा होगा हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में और आने वाले सालों में भी। ठीक है, सो सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसेक। इजी है ना। चलिए अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। उसने सबसे पहले पूछा अपने को कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू cot A है, व्हाट इज A, फाइंड A। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा A की कंडीशन दी हुई होगी कि A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स हैं जहां पे cot A और tan 60 की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ाया गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं। ठीक है, सो tan 60 डिग्री is equals to cot A. What is A? Yes, anyone? Good, good. Hello. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुष्मान। सर इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें tan 60 इक्वल्स टू cot A है, तो हम cot A को tan 90 माइनस A लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब tan 60 इक्वल्स टू tan 90 माइनस A हो जाएगा तो हम उन एक दूसरे के वैल्यू को कंपेयर करके फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो होगा 60 इक्वल्स टू 90 माइनस A। ओके, इसको आप 90 माइनस ए लिखना चाहते हैं क्योंकि cot A का मतलब है tan 90 माइनस ए। आप ये कह रहे हो है ना, बिल्कुल ठीक है। यस सर। फिर सर अब इन मतलब tan tan तो हम इक्वेट या फिर कंपेयर करेंगे
इनकी जो कंपेयर वैल्यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दो सबको, है ना, कि tan से tan डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। वो क्या किया अपन ने, कंपैरिजन किया है, क्योंकि tan से tan से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अपने पहले भी बात हुई थी कि tan इटसेल्फ इज नॉट एनी क्वांटिटी, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इसमें इसको डिवाइड कर दिया, है ना, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a, सर a इक्वल्स टू 30। a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए कोशिश करते हैं, जरा म्यूट करें बेटा अपने को। हाँ जी, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने को समझाया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर tan 60 की वैल्यू √3 होती है और cot A की वैल्यू √3 कब होती है, मैं वो पता करके सीधा 30 डिग्री लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर इस tan की जगह मैं cot 30 डिग्री कर देता तो, बिल्कुल ठीक है, अगर इस tan को cot में बदला जा सकता है तो इस cot को भी tan में बदला जा सकता है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, वो भी सही है ना। तो अपने पास में बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सिंपल से लिखने के, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि tan और cot इक्वल कब होंगे, जब उनके एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सिंपल सी बात है ना। अगर हम ये कहते हैं कि tan A इज इक्वल्स टू cot B है, तो इट सिंपली इंप्लाइज दैट A प्लस B आर is equals to 90 degree और A and B are complementary to each other. सिंपल कंक्लूजन है कि tan A अगर cot B के इक्वल है तो इसका मतलब A और B जो है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये इसलिए ही समझाया जा रहा है, मुझे मालूम है एग्जाम में नहीं आना, लेकिन इसलिए ही समझाया जा रहा है क्योंकि अपने को नेक्स्ट ईयर या यूं कह लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में ही, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ही, जब हमें ये चीजें समझाई जाएंगी तो हम वहां पे परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो कुछ और थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। अगर sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 6 माइनस थीटा, तो माइनस हो जाएगा, थीटा माइनस 6 डिग्री हो, देन फाइंड थीटा। अगर sin 3 थीटा cos थीटा माइनस 6 डिग्री हो तो what theta is equals to? Yes, Gautam. Gautam. गौतम अनम्यूट कर बेटा अपने आप को। Yes, Monish. Good morning, sir. Good morning, Monish. Sir, here will be 3 theta plus theta minus 6 equals to 90 degree. ठीक है, बिल्कुल सही, अभी अपनी बात हुई थी, बिल्कुल, है ना, कि अगर sin थीटा cos यानी sin A is equals to cos B हो, या sin थीटा is equals to cos बीटा हो, कुछ और सा भी हो, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल ठीक है। तो मनीष ये कह रहा है कि अगर sin 3 थीटा cos थीटा माइनस 6 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि sin A is equals to cos B हो तो A plus B is equals to 90 डिग्री होगा, श्योर है ना। तो मनीष कह रहा है कि सिंपल 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कर देते हैं, बिल्कुल 4 थीटा इज इक्वल्स टू 96 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू मनीष Equals to 24 degree. 24 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है ना। एक और कोई तरीका भी हो सकता है इसको करने का या लिखने का, मतलब Yes, sir. कैसे? सर फॉर्मूले से sin थीटा को अपन cos of 90 minus थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जब sin 3 थीटा है तो इसको हम cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा भी लिख सकते हैं, 3 थीटा बिल्कुल ठीक है।
तो अपने पास में दोनों तरफ ही कॉस है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस कॉस को चेंज करना चाहें तो सर cos of theta minus 6 को sin of 90 minus theta plus 6 लिख लेते हैं। बिल्कुल 90 प्लस 6 थीटा प्लस 6 डिग्री लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये छोटी सी मिस्टेक कोई स्टूडेंट कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ कि cos की जगह आपने sin किया है, तो इस थीटा की जगह 90 माइनस जब थीटा करेंगे, यानी कि 90 माइनस एंगल करेंगे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे साइन दोनों के चेंज होंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ब्रैकेट की सिंपल मिस्टेक है, लेकिन कर सकता है कोई, इसलिए याद दिला रहा हूं कि यहाँ पे रखिएगा याद, ठीक है? नहीं तो बहुत सिंपल, जो मनीष ने सबसे पहले कहा था, मोनिश ने, वो सबसे बढ़िया था। When sin A is equals to cos B, it simply means that A plus B is equals to 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ, ये दोनों पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्या चीज किया जा सकता है अपने पास में, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो लेवल बढ़ाते हैं। मान लीजिए उसने कहा कि अपने को cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है अपने पास में मान लीजिए, और अपने से पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है। जब हम इसको चेंज करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लेंगे, तो हमारे सामने ही पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, है ना? देखिए कैसे, हमने कहा ये cos थीटा है, तो ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है, तो हम इसकी जगह sin थीटा लिख देते हैं, ठीक है? ये sin थीटा है तो sin थीटा लिख के रहने देते हैं, और वो sin 90 माइनस थीटा है, तो बहुत सिंपल है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो हमने इसका cos थीटा लिख दिया। सिंपल है ना? 90 sin 90 माइनस थीटा, यानी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री लेता है, ये cos थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यानी आंसर है अपने पास में इसका 0। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा अपने को थोड़ा सा और इसका और नॉलेज हो जाए तो क्या बात है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि इफ ABC are the interior angles of a triangle ABC, then show that, मान लीजिए उसने कहा then show that sin A plus C by 2 is equals to cos B by 2, ठीक है? मान लीजिए ये क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। इफ A B C आर द interior angles of a triangle ABC, then show that sin A plus C by 2 is equals to cos B by 2, ठीक है? मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ABC तीन इंटीरियर एंगल्स हैं एक ही ट्राइंगल ABC के, तो A plus B plus C is equals to 180 डिग्री होगा। The sum of the three angles should be equals to 180 degree, है ना? अब जैसा आपने को क्वेश्चन में पूछा गया है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो रिजल्ट को देखते हुए सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? अब इस रिजल्ट में देखें क्या अपने पास में, रिजल्ट में हमारे पास में A और C एक साथ है,
एंगल ए और एंगल सी एक साथ हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी लिख लेते हैं। क्योंकि ऐसा, क्योंकि हमारे पास में ए प्लस सी एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन को देखें, उसमें हमें a प्लस सी बाय 2 चाहिए, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 2 कर देते हैं। तो a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b बाय 2। देखो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 2 किया है हमने। क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था, है ना। जिस तरह से हम रेशियोज को कंपेयर करके एंगल्स को कंपेयर करते हैं, इसी तरह से अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, सो साइन a प्लस सी बाय 2 जो है वो साइन 90 माइनस b बाय 2 भी होगा, राइट। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं एंगल्स को वैसे, और रेशियोज को हटा देते हैं वैसे ही हम रेशियोज को लगा भी सकते हैं। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉस b बाय 2 है। तो हमारा जो रिजल्ट था वो आ गया कि साइन a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस b बाय 2 है। अब इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, क्या क्वेश्चन था। एक रिजल्ट पूछता था किसी एक ट्राइंगल एबीसी में, है ना। मान लीजिए इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अपने को किसी ने पूछा कि प्रूव करो कि tan a प्लस बी बाय 2 जो है वो cot c बाय 2 होता है। मान लीजिए द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। हम एक सॉल्यूशन में कहा कि क्योंकि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भी होगा, ठीक है। अब a प्लस बी बाय 2 एक साथ चाहिए, तो a प्लस बी लिखते हैं और c को ट्रांसपोज कर देते हैं। पिछली बार किसी और को ट्रांसपोज किया था, इस बार किसको ट्रांसपोज किया है, क्लियर है ना। और क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट देख के ही आंसर निकलेगा, ठीक है। फिर अपने पास में डिवाइड द होल इक्वेशन विद 2 हो गया, तो ये 90 माइनस सी बाय 2 भी हो जाएगा, राइट। अब कौन सा रेशियो लेना है दोनों तरफ, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ tan लीजिए। tan a प्लस b बाय 2 जो है वो tan 90 माइनस c बाय 2 होगा, ठीक है। तो tan a प्लस b बाय 2 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, करेक्ट। सो ये हो गया cot c बाय 2, राइट, है ना। कल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। आज की क्लास फिर वापस से बता दूं कि ये इस साल बोर्ड एग्जाम्स में सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने केवल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आज इसको पढ़ा है, ठीक है। कल मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।